हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री प्रोफेसर, केमिस्ट्री गुरु। और ये जो सीरीज आप देख रहे हो मेरी रिडॉक्स अभिक्रियाएं या रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड, इसके अंदर लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार से सहसंयोजक अणु या सहसंयोजक यौगिक में अगर कोई भी परमाणु का ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था का आपको निकालने को बोला जाए तो आप कैसे निकालेंगे। उसके लिए मैंने आपको कुछ नियम भी बताए थे। कुछ और प्रॉब्लम्स सबसे पहले मैं इस एपिसोड में आपको ऐड करता हुआ दिखूंगा। इसको भी आप देखिए जरा सभी। देखिए यहां पर वही हेडिंग अभी भी है, सहसंयोजक अणुओं में किसी परमाणु का ऑक्सीकरण अंक। जैसे मान लेता हूं हमारे पास HNO3 है, ये नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल है। इसमें नाइट्रोजन का अगर आपसे बोला जाए कि भाई आप ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था निकालिए, आप बोलेंगे कि सर बहुत ही आसान है, X और हाइड्रोजन के ऊपर +1, ऑक्सीजन 3 × -2, ये देखिए, और इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो X का मान है वो +5 आ जाएगा। तो ये तो आपने निकाल लिया नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक अथवा ऑक्सीकरण अवस्था। लेकिन इसकी जगह अगर आपको संरचना सूत्र एग्जामिनर देता, ये देखिए HNO3 कुछ ऐसा होता है बच्चों। संरचना सूत्र ये मैंने आपको पहले ही बता दिए कि अभी मैं आपको जब रासायनिक बंधन की सीरीज बताता हुआ दिखूंगा उसमें मैं संरचना सूत्र कैसे प्रेडिक्ट कर लेता हूं। मैं आप भी ऐसे बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब यहां पे 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं तो मैं तीनों को ऐसे नाम दे देता हूं, A इस ऑक्सीजन को, B इस ऑक्सीजन को, C इस ऑक्सीजन को। ठीक है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में देखिए उपसह संयोजक बंध दिख रहा है। ये बता रहा है कि नाइट्रोजन डोनर है और ये एक्सेप्टर है। ये देखिए बच्चों, और नाइट्रोजन क्योंकि कम विद्युतरणीय है तो इसलिए यहां पर उपसह संयोजक बंध का कंट्रीब्यूशन होगा। अब आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर, जो OA है का ऑक्सीकरण अंक, ऐसे जो OB है उसका ऑक्सीकरण अंक, और ऐसे जो OC है का ऑक्सीकरण अंक। तो इससे फायदा यह होगा कि सभी ऑक्सीजन पर अलग अलग आंसर मिल जाएगा। संरचना सूत्र लिखने से यही फायदा होता है। ऐसे ही नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक, और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक, ये देखिए। तो अब आप आसानी से मुझे लगता है निकाल सकते हो। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने आंसर को प्रेडिक्ट कर लो। हां बच्चों, चेक करें। सबसे पहले OA देखिए, ऑक्सीजन यहां हाइड्रोजन से सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन अधिक विद्युतरणीय है, -1, हाइड्रोजन को +1। ऐसे यहां ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन कम विद्युतरणीय है या ज्यादा, यहां भी ज्यादा विद्युतरणीय है तो ऑक्सीजन को फिर -1, नाइट्रोजन को +1। ये देखिए, तो ये सहसंयोजक बंध के कारण हो गया है। अब आइए यहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में उप सहसंयोजक बंध। नाइट्रोजन कम विद्युतरणीय है तो इसको +2, ऑक्सीजन को -2। ये देखिए, और ऐसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 सहसंयोजक बंध। ऑक्सीजन अधिक विद्युतरणीय है तो 2 सहसंयोजक बंध के कारण, एक के कारण 1 यूनिट, 2 के कारण 2 यूनिट, तो ऑक्सीजन को -2, नाइट्रोजन को +2। तो आप चाहें तो पूरा वीडियो पॉज करके वापस रिवर्स जाइए और फिर एक बार देखिए तो आपको समझ में आएगा। यही तो रिकॉर्डेड सॉल्यूशंस का, रिकॉर्डेड क्वेश्चंस का और रिकॉर्डेड लेक्चर्स का बेनिफिट है। समझ रहे हैं आप? तो हम 10 बार बार समझ सकते हैं, वापस समझ सकते हैं। तो इसको इसलिए एंजॉय करते जाइए। तो आप देखिए सभी ऑक्सीजन पर आपको बहुत आसानी से आवेश मिल गया। OA -2,
-2, OC -2, नाइट्रोजन पर देखिए +2 +2 +1 +5, और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंग +1। ये देखिए बच्चों, यही तो हमने यहां लिखा था नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंग। ये देखिए, क्योंकि यहां एक ही नाइट्रोजन है तो इसको औसत लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन ये हमको क्लियर है कि ये प्रति नाइट्रोजन परमाणु ऑक्सीकरण अंग या ऑक्सीकरण अवस्था है। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को, समझ में आ गया? तो ऐसे ही बहुत फेमस जो अम्ल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये देखिए H2SO4, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसमें अगर आपसे सल्फर पर आवेश पूछा जाए तो X, ऑक्सीजन 4 इंटू -2 और हाइड्रोजन 2 है तो 2 इंटू +1, और यहां =0। ये देखिए, तो यहां ये +2 + X -8 =0, तो इसका मतलब X का मान कितना आ गया? +6 आ गया। ये सल्फर का ऑक्सीकरण अंग अथवा ऑक्सीकरण अवस्था है। ये देखिए, क्लियर है बच्चों? अब इसकी जगह जैसे आपको इसका संरचना सूत्र दे दिया जाता, अच्छा मेरा ये ओपिनियन है, जो संरचना सूत्र मैं बता दिया हूं वो तो तुम कम से कम याद रख ही सकते हो यार। जैसे लास्ट एपिसोड में हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, है ना, ऐसे अभी मैं आपको बताया हूं नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल ये होगा। अच्छा, ये पक्का है कि सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब तुम चाहे डबल बॉन्ड O को नीचे लिख दो, ऊपर लिख दो, ये आपकी मर्जी है। अभी इससे हमको कोई यहां पर मतलब नहीं है खास। अब क्योंकि यहां पे 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं तो सभी को ऐसे नंबर दे देते हैं, OA, OB, OC, OD। ठीक है, और फिर आपसे यहां पर पूछ रहा है OA का ऑक्सीकरण अंक बताइए। OB का बताइए, OC का बताइए, OD का बताइए। क्यों भाई बच्चों, बता सकते हैं? मुझे लगता है कि अब आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया हो गया है, आप बहुत आसानी से प्रॉब्लम को हिट कर पाएंगे। और ऐसे ही अगर इसकी जगह आपसे पूछ रहा है कि सल्फर का बताइए, और देखिए जो हाइड्रोजन परमाणु है, किसी भी हाइड्रोजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक, ये भी तो बता सकते हैं हम। तो शुरू हो जाइए जरा फटाफट सभी स्टूडेंट्स। हाँ बच्चों, तो सभी ने बना लिया, ट्राई कर लिया, चेक करिए। OA, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणीय है, एक सह संयोजक बंध, तो O को -1, हाइड्रोजन को +1। ऐसे O और सल्फर, ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणीय है, एक सह संयोजक बंध, तो O को -1, सल्फर को +1। अब देखिए सल्फर दो सह संयोजक बंध से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और सल्फर की विद्युत ऋणता कम है, फॉन्सल ब्रिक्सी, तो सल्फर को कितना मिलेगा? +2, ऑक्सीजन को -2। ऐसे यहां सल्फर को कितना मिलेगा? +2, ऑक्सीजन को -2। ये देखिए बच्चों, अब आप उधर आ जाइए, सल्फर और ऑक्सीजन में फिर वही एक सह संयोजक बंध है, ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणीय है, -1, तो सल्फर को +1। ये देखिए, तो ये सारे जो चार्ज हैं, ये वाले चार्ज, ये सब सल्फर के हैं। ठीक है, और ऐसे यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में फिर एक सह संयोजक बंध है, तो ऑक्सीजन को -1, हाइड्रोजन को +1। ये देखिए, तो आपको सभी ऑक्सीजन परमाणु पर, सल्फर पर, हाइड्रोजन पर
अलग अलग आवेश पता चल रहा है। ये इस मेथड का बेनिफिट है। ओके, तो चेक करें। सबसे पहले OA का ऑक्सीकरण अंग -2। ये देखिए, सामान्य ऑक्साइड में प्रति ऑक्सीजन परमाणु हमेशा ही -2 आवेश होगा। सल्फर +2 +1 +2 +1 +2 +2 +4 +5 +6, ये देखिए +6। ये देखिए, यही हमने ऊपर लिखा था, हमेशा यही होना है। कोई आंसर अलग थोड़ी आएगा, बदल के थोड़ी आएगा। ऐसे अब OB पर निकालोगे तो -2, OC पर देख रहे हो तो -2, OD पर देख रहे हो तो -2, और जो हाइड्रोजन परमाणु है, प्रति हाइड्रोजन परमाणु वो कितना है? +1, जो होना भी चाहिए। जब भी हाइड्रोजन अधातु से जुड़ेगा तो +1 होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी स्टूडेंट को? तो चलिए अगली प्रॉब्लम ऐड करता हूं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है। तो पहले तो ये आप अपनी कॉपी में ढंग से लिख लीजिए। देखिए बच्चों, जैसे जो अगला मैं एग्जांपल लिख रहा हूं ना, Na2S4O6, इसको बोलते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट। 4 सल्फर होने के कारण थायो मतलब सल्फर होता है, तो सोडियम टेट्राथायोनेट। इसकी जगह ये आपको ऐसे मिल सकता है, क्योंकि सोडियम क्षारीय धातु है, तो इसका मतलब 2 सोडियम पर +2 होगा, 1 सोडियम पर +1। तो देखिए Na2, तो ये +2, तो फिर S4O6 पर कितना होगा? -2। तो आपको यहां पर ये मिल सकता था टेट्राथायोनेट आयन। ये देखिए S4O6 -2। अब यहां पर जो आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है, जैसे सपोज आपसे ऐसे पूछता है कि आप सल्फर पर, प्रति सल्फर पर आवेश बताइए, तो आप बहुत आसानी से निकाल लेते। 4x, सोडियम 2 हैं तो 2 × +1, ऑक्सीजन 6 × -2, और =0। तो यहां +2 + 4x -12 =0। इसका मतलब 4x की वैल्यू +10 या x की वैल्यू +2.5। ये देखिए, ऑक्सीकरण अंक जैसा हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, भिन्नात्मक हो सकती है। तो ये प्रति सल्फर परमाणु ऑक्सीकरण अंक अथवा ऑक्सीकरण अवस्था है। ये देखिए बच्चों, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? ओके, चलिए, तो ये तो हो गया, आपको हमने प्रति सल्फर निकाल लिया। अगर इसकी जगह आपको संरचना सूत्र देता, ये देखिए, ये है सोडियम टेट्राथायोनेट। ये ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में, क्योंकि ये अधातु और धातु है, तो हमेशा आयनिक टाइप का बॉन्ड होगा, इसलिए मैं O और Na के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बता रहा। आयनिक बॉन्ड, इसका मतलब सिर्फ इंटरैक्शन, आकर्षण, 2 अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में, जो विपरीत आवेशित आयंस होते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। तो देखिए Na2S4 1 2 3 4 और 6 ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, जो सल्फर हैं उनको 1 2 3 4 नंबर दे देता हूं। ऐसे इसको सल्फर 1 कर देते हैं, इसको सल्फर 2 कर देते हैं, इसको सल्फर 3 कर देते हैं, इसको सल्फर 4 कर दिया है। ठीक है, और फिर आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर क्या कि सल्फर 1 का ऑक्सीकरण अंक, सल्फर 2 का ऑक्सीकरण अंक, सल्फर 3 का ऑक्सीकरण अंक, सल्फर 4 का ऑक्सीकरण अंक।
ये देखिए बच्चों, बाकी ऑक्सीजन और सोडियम पर अब हम नहीं लिखेंगे, सोडियम ऑलरेडी हम जानते हैं क्षारीय धातु है। तो देखिए यहां सबसे पहले इसको देखिए, ऑक्सीजन और सोडियम, ऑक्सीजन अधिक विद्युतरणीय है तो ऑक्सीजन को -1 मिलेगा, सोडियम को +1। ये आयनिक बॉन्ड है, बेटर रिप्रेजेंटेशन, इसलिए Na और O के बीच में मैंने कोई भी बॉन्ड नहीं लिखा। आयनिक बॉन्ड मतलब आकर्षण। अब ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में एक सह संयोजक बंध है, ऑक्सीजन अधिक विद्युतरणीय है तो ऑक्सीजन को -1, सल्फर को +1। ये देखिए, अब सल्फर और ऑक्सीजन फिर उप सह संयोजक बंध है, सल्फर कम विद्युतरणीय है, सल्फर डोनर है, दाता है, तो उप सह संयोजक बंध का कंट्रीब्यूशन होगा। तो सल्फर को कितना मिलेगा? +2, ऑक्सीजन को -2। ये देखिए ऐसे यहां पर भी है, तो सल्फर को +2 और ऑक्सीजन को -2। ये देखिए, तो यहां तक सभी को समझ में आ गया क्या? चलिए अब सल्फर 2 और सल्फर 1 ये तो समान परमाणु के मध्य सह संयोजक बंध है, तो इस स्थिति में सह संयोजक बंध का कोई भी कंट्रीब्यूशन ऑक्सीकरण अंक में नहीं होगा। तो सल्फर 2 और सल्फर 3 बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए 0-0 चार्ज। अब सल्फर 4 पर आ जाइए, सल्फर 4 फिर वही, यहां पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में उप सह संयोजक बंध दिख रहे हैं, तो सल्फर को +2, ऑक्सीजन को -2, ऐसे ही यहां पर भी होगा। और सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में फिर एक सह संयोजक बंध है, तो सल्फर को +1, ऑक्सीजन को -1, और यहां ऑक्सीजन और सोडियम है, ऑक्सीजन अधिक विद्युतरणीय है तो ऑक्सीजन को -1, सोडियम को +1। ये देखिए क्लियर है? तो सल्फर 1 का ऑक्सीकरण अंक, तो सल्फर 1, ये सल्फर 1 है, +2 +2 +1 +5। सल्फर 2 0, सल्फर 3 0, सल्फर 4 +5। ये देखिए यहां हमने निकाला था +2.5, वहां आ गया है +5। तो बच्चों ये फिर वही औसत अगर आप निकालोगे यहां पे, एवरेज, औसत ऑक्सीकरण अंक सल्फर परमाणु का, तो +2.5 ही आने वाला है। कैसे निकालोगे? सल्फर 1, सल्फर 2, सल्फर 3, सल्फर 4, सबके ऑक्सीकरण अंक को जोड़ दोगे और 4 से डिवाइड करोगे, औसत ऐसे निकालते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा +5 +0 +0 +5 और डिवाइड बाय 4, तो देखिए +2.5 आ गया आंसर। ये देखिए बच्चों, तो ये ही हमने यहां निकाला है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जब भी एक से ज्यादा परमाणु होंगे तो ये ऑटोमेटिकली औसत ही निकल रहा है। सल्फर परमाणु का औसत ऑक्सीकरण अंक, ये देखिए ठीक। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे भी प्रॉब्लम पूछा जा चुका है कि Na2S4O6 में जो दो अलग अलग परमाणु हैं, सल्फर परमाणु, मतलब जो दो भिन्न भिन्न प्रकार के सल्फर परमाणु हैं, उनके ऑक्सीकरण अंक का अंतर क्या है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, एक सल्फर परमाणु +5 ऑक्सीकरण अंक बता रहा है और दूसरे प्रकार का सल्फर परमाणु 0 ऑक्सीकरण अंक बता रहा है। तो यहां ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। दो भिन्न भिन्न प्रकार के सल्फर परमाणु के ऑक्सीकरण अंक में अंतर, तो अंतर मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस 5 - 0 अर्थात 5 का है। साइन यहां पे लगाने की जरूरत नहीं है, अंतर निकाल रहे हैं आप, कोई ऑक्सीकरण अंक तो निकाल नहीं रहे, तो यहां साइन नहीं लगाना कि +5 या -5, सिर्फ हमको अंतर बताना है। तो इसलिए हमने आंसर क्या लिख दिया है, 5। ठीक है बच्चों, तो है ना ये महत्वपूर्ण प्रॉब्लम। अब तुम चाहे S4O6 -2 में निकालते तो भी यही आंसर आता। देखिए +2.5 ही तो आएगा, S4O6 -2, तो यहां 4x ऑक्सीजन 6 × -2 = -2, क्योंकि अब -2 आवेश है कुल, तो 4x का मान कितना आ गया, +10, तो x का मान कितना आ जाएगा,
प्लस 2.5। तो देखिए कितनी प्रकार से प्रॉब्लम पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर यहां पे, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को? इसको ढंग से डिक्टेट कर लीजिए। एक और प्रॉब्लम ऐड करता हूं मैं। देखिए बच्चों, जैसे ये मुझे मिला है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका IUPAC नामकरण प्रोपीन है। ये आगे हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में और डिटेल में पढ़ते हैं। जो प्रोपीन है, अगर सिंपली आपको ऐसे मिलता 3 कार्बन है तो C3 और 3 4 और 2 6 S6, और कार्बन पर आपको बोलता कि आप ऑक्सीकरण बताइए तो 3x6 इंटू +1, क्योंकि कार्बन अधातु है तो हाइड्रोजन को +1 मिलेगा। तो यहां से जो 3x है उसका मान आ जाएगा -6, अथवा x का मान कितना आ गया -2। ये देखिए बच्चों, यही होगा। क्लियर? अब इसकी जगह ऑल्टरनेटिवली, क्योंकि हमको CH3CH डबल बॉन्ड CH2 गिवन है, ये देखिए, तो ये इसका संरचना सूत्र है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब आपको यहां पर बोल रहा है कि ये जो कार्बन है, सभी कार्बन पर इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं, और प्रति कार्बन पर आपको आवेश चेक करना है। तो कैसे करोगे? बहुत ही आसान है। कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा विद्युत ऋणीय है? कार्बन है, तो कार्बन को कितना मिलेगा -1, हाइड्रोजन को +1। ऐसे यहां भी एक सहसंयोजक बंध है, -1 हाइड्रोजन को +1, कार्बन को -1 हाइड्रोजन को +1। ये देखिए, तो कार्बन जो A है उस पर -3 आवेश आ गया। अब ऐसे यहां ये कार्बन कार्बन के मध्य सहसंयोजक बंध है, तो इसलिए तो इन दोनों कार्बन को कुछ भी नहीं मिलने वाला, समान परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंध। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के मध्य भी है, तो कार्बन को कितना मिलेगा -1 और हाइड्रोजन को +1। ये देखिए, और ऐसे यहां अगर हम देखेंगे तो कार्बन कार्बन के मध्य 2 सहसंयोजक बंध है, तो कोई भी आवेश नहीं मिलेगा। तो अब बचा यहां पे कार्बन हाइड्रोजन बंध, तो यहां कार्बन को -1 हाइड्रोजन को +1। ऐसे यहां पर भी कार्बन को -1 और हाइड्रोजन को +1। ये देखिए, तो प्रति हाइड्रोजन +1 आवेश आ रहा है। देखिए +1 +1 +1 +1 +1 +1। अब आइए कार्बन को देखते हैं। कार्बन A का ऑक्सीकरण अंक, तो कार्बन A का कितना है -3। कार्बन B का ऑक्सीकरण अंक कितना आया है -1, और जो कार्बन C है का ऑक्सीकरण अंक कितना आया है -2। ये देखिए, सभी कार्बन का अलग अलग आ रहा है। अच्छा, अगर आप फिर एवरेज निकालते हैं यहां पे, औसत ऑक्सीकरण अंक कार्बन परमाणु का, तो कैसे निकालते? CA + CB और +CC और डिवाइड कर देते 3 से। ये देखिए, तो -3 -1 -2 डिवाइड बाय 3, तो -2 ही आंसर आ जाता। यही हमने ऊपर निकाला है। ये देखिए, तो ये क्या है? औसत भी है। हमेशा यही होगा बच्चों। तो मुझे लगता है कि इतने एग्जाम्पल्स से आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार की प्रॉब्लम हमको सहसंयोजक अणु या सहसंयोजक यौगिकों से संबंधित मिल सकती हैं। ठीक है ना बच्चों? अगला जो एपिसोड आप देखने जा रहे हैं उसमें मैं कुछ अपवाद जो हैं ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था के, वो भी बताता हुआ दिखूंगा। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिएगा। तब तक ये सारे प्रॉब्लम्स ढंग से अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए।